स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का JCRT मैथ की बात करेंगे। मैथ देखेंगे जिसका एक्सरसाइज 2.3 का। तो एक्सरसाइज 2.2 तक का सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के सभी का सॉल्यूशन आप वीडियोज़ के माध्यम से देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का। तो 2.3 में हमको क्या करना है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वर्गों का मान गुना किए बिना ज्ञात करना है। इसका वर्ग निकालना यानी स्क्वायर, लेकिन गुना किए बगैर बोला है। बिना गुना किए इसका स्क्वायर हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बिना गुना किए हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। स्क्वायर मतलब क्या होता है वो तो पता ही होगा। स्क्वायर मतलब कि जैसे अगर 3 का स्क्वायर है तो 3 गुना 3 होता है, 3 तिया 9 ऐसा। तो ये गुना करके आता है, यानी जिसका स्क्वायर है उसी को 2 बार लिख करके गुना कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि बिना गुना किए, ऐसा गुना नहीं करना है, बिना गुना किए हमको इसका वर्ग स्क्वायर निकालना है। तो चलिए उसके लिए एक मेथड है, उस मेथड के द्वारा हम इसको बिना गुना किए बनाते हैं। तो जब भी ऐसा छोटा नंबर रहे 2 डिजिट का, 2 अंक का जब भी संख्या रहे तो उसका अगर हमको स्क्वायर निकालना हो तो एक इसका आसान तरीका है। बिना गुना किए अगर निकालना हो तो क्या करना है, ये दोनों जो संख्या दिया हो रहेगा उसको ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है। कैसे तोड़ना है, जैसे 26 है तो इसको हम लिख सकते हैं 20 + 6। तो 20 + 6 26 होता है, और चूंकि इसका स्क्वायर है तो इसका लगा देंगे स्क्वायर। अब देखिए क्या बन गया, a + b का होल स्क्वायर जैसा बन गया, a + b का होल स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b², इस तरह का होता है। अब a + b का होल स्क्वायर बन गया, उसके बाद फार्मूला लगा देंगे। अब फार्मूला में देखिए a इसमें कौन है, ये a है, ये और ये b, तो लगा देंगे बस। ये फार्मूला में बैठा देना है। तो a का स्क्वायर, a मतलब 20 है तो 20 का स्क्वायर + 2, तो 2 × a है 20, b कितना है तो 6 है, + b², तो b मतलब 6 का स्क्वायर। क्लियर है। अब आगे करते हैं 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो और 2 0 1 है तो ये हो जाएगा 2, तो 20 का स्क्वायर 400, प्लस यहाँ पे गुना है तो गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 छक 24, और एक 0 है तो 240 मतलब गुना करने पर, और प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब जोड़ है तो जोड़ देंगे। तो 6 और 0 जोड़े तो 6 हुआ, फिर 3 और 4 7, और 0 7 हुआ, फिर यहाँ 2 और 4 6, तो 676 हो गया इसका आंसर। क्लियर है। तो यहाँ पे बोला है कि बिना गुना किए, यानी गुना और जोड़ घटाव सब कुछ हो रहा है, लेकिन जैसा गुना किया जाता है स्क्वायर निकालने के लिए, यानी 26 × 26, तो वैसा गुना नहीं करना है। उसके अलावा दूसरा मेथड से इसको निकालना है। तो ये एक मेथड है, इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो कुछ करना नहीं, सिर्फ इसको 2 भागों में तोड़ देना है। ऐसा तोड़े कि इसका स्क्वायर करने में आसान हो, यानी कि इसको अगर 24 + 2 करते तो भी 26 होता, 23 + 3 करते तो भी 26 होता। लेकिन अगर 23 का करते तो 23 का स्क्वायर निकालने में फिर यहाँ दिक्कत हो जाता। और यहाँ 20 की यानी 0 रहता है तो सिर्फ इधर का गुना करते हैं संख्या को, और 0 जितना रहे उसका 2 गुना 0 लगा देते हैं, डबल 0 लगा देते हैं, तो आसान होता है। इसलिए इसको ऐसे ही तोड़ना है, 10 20 30 40 इस तरह से तोड़ना है। ठीक है, 10 + 2 या 20 + 2 3 4 5 6 या 30 प्लस या 40 प्लस ऐसा करके, और सिर्फ फार्मूला लगा देना है a + b का होल स्क्वायर का। इस फार्मूला में बैठा देंगे और सोल्व कर देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपके लिए छोड़ रहे हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। चलिए तो इसको भी तोड़ देते हैं। तो 50 + 3 कर देंगे, तो 50 + 3 का स्क्वायर हो गया। अब ये बन गया फिर से a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है a² + 2ab + b², या b² + 2ab भी लिख सकते हैं। चलिए बैठाते हैं इसमें। a², तो a की जगह 50 है तो 50 का स्क्वायर, + b², तो b की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर, + 2 a की जगह 50 है तो 50 लिखेंगे, × b है 3। ठीक है, अब 50 के स्क्वायर, तो 50 के स्क्वायर आसान है करना, 5 × 25, और इस जो 0 1 है तो 2 लग जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस इसको गुना करें तो 2 × 5 10, और 10 × 30, और एक 0 है तो 0। तो सिंपल गुना करना पड़ रहा है ना। और इसको अगर तोड़ने में दिक्कत, दूसरा तोड़ देंगे, 50 + 3 के अलावा 51 + 2 कर देते तो 51 का स्क्वायर, या इधर भी गुना करने में दिक्कत होता है ना। तो हमेशा 0 में तोड़ना है ना, 10 20 30 40 50 इस टाइप से।
ताकि इसको सॉल्व करने में, इसका कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अब जोड़ना है तो सिंपल जोड़ देते हैं, चलिए जोड़ते हैं। 9 0 0 9 हो गया, फिर 0 और 0 तो 0 ही होगा, 3 और 5 8 और फिर 1 2 है, तो 28 0 9 ये हो गया आंसर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप कर लीजिएगा। इसको क्या करेंगे, 30 + 4 के रूप में तोड़ देना है, उसके बाद फिर a + b का होल स्क्वायर में ऐसे ही बैठा देना है। तो इस तरह से आप बिना गुना किए किसी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन वो 2 डिजिट का होना चाहिए, तब आसान होगा। 3 डिजिट का भी बनेगा लेकिन वो बहुत हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विकर्ण विधि का उपयोग करते हुए निम्न संख्याओं को वर्ग निकालना है। इसमें भी बिना गुना किए बोला है, यानी विकर्ण विधि एक होता है, उस विधि से हमको इसका वर्ग निकालना है। अगर गुना करके बोलता सिर्फ वर्ग निकाल लेते, जैसे इसका निकालना रहता तो क्या करते, 234 गुना 234 को गुना कर देते, आ जाता। लेकिन गुना नहीं करने बोला है विकर्ण विधि, यानी इस विधि से ऐसा टेबल बनता है और उसमें विकर्ण विधि से इसी को बोलते हैं। क्या होता है, कैसे करना होता है उसको देखते हैं, तब समझ में आएगा। तो विकर्ण विधि में होता है कि जितना डिजिट रहेगा, इसमें जितना संख्या रहेगा उतना का एक टेबल बना लेना है। ठीक है, जैसे 3 है तो 1 2 3 3 का टेबल बनाया, ऊपर से भी नीचे से भी 1 2 3। ठीक है, और इस टेबल को फिर से 2 भाग में इस तरह से काट देना है ना। उसके बाद क्या करना है, इस जो संख्या उसको एक एक टेबल में लिख देना है, जैसे यहाँ 2 3 4 ऐसा लिखना है, और यहाँ भी लिखना है वैसे ही 2 3 4। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए ये इसका है, ये इसका है, इसका। अब यहाँ पे गुना करते हैं। ठीक है, गुना कर करके यहाँ पे एक एक टेबल में लिखते जाना है। कैसे लिखना है, तो जैसे ये दोनों गुना होगा तो 2 दूनी 4, तो 4 आ रहा है तो दोनों में भरना है। तो 4 जो कैसे भराएगा, तो 0 4 भरेंगे, 0 और 4। 14 आता तो 1 और 4 यहाँ लिखते, तो 4 सिर्फ आया तो 0 4 लिखेंगे। ठीक है, 2 डिजिट में या 2 अंक में ही हमेशा लिखना है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 आया तो 0 4। अब फिर से इसको गुना, यहाँ देखिए ये टेबल में कौन भराएगा, तो इसको गुना करना होगा, किससे, इसका सीधा वाला से। तो 3 दूनी 6, तो यहाँ भी 1 आया तो 0 और 6 लिखेंगे। अब फिर से इसको भरना है यहाँ, तो इसमें क्या है 4 है, इसका सीधा इसमें क्या है 2, तो 4 दूनी 8। इसमें भी 1 अंक आया तो 0 और 8 लिखेंगे। क्लियर है। अब दूसरा को यहाँ से, तो इसका सीधा देखेंगे यहाँ 2 है और इसके ऊपर 3, तो 2 और 3 गुना करें तो 2 3 जा 6, यानी 0 और 6 लिखेंगे। अब यहाँ तो इसका सीधा ऊपर 3 है और इसका सीधा इधर 3 इधर भी है, तो 3 3 जा 9, यानी 3 3 9, तो 0 और 9 फिर से लिखेंगे। क्लियर है। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ सीधा 4, इसका ऊपर 3, तो 4 3 12। अब इसमें 2 डिजिट आया तो 1 अंक यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ, ऐसा 12 लिखेंगे। क्लियर है। अब यहाँ आते हैं तो यहाँ 2 और इसका सीधा 4 है, तो 2 चौके 8, तो 0 और 8। अब यहाँ इसका सीधा 4, यहाँ 3, तो 4 3 12, 2 आया तो 1 और 2 12। फिर यहाँ 4 चौके 16, तो 1 यहाँ 6 यहाँ। क्लियर है। तो इस तरह से सिर्फ गुना कर देना है, गुना करके दो अंक में लिख देना है, एक ऊपर लिखना है, एक नीचे लिखना है। ठीक है। अब क्या करना है, ये तो गुना हो गया। उसके बाद अब देखिए ये जो सीधा सीधा बन रहा है इधर तिरछा, इस सबको जोड़ते जाना है। क्या करना है, प्लस करना है। तो इसको अगर प्लस करें, जिसमें तो सिर्फ 6 है तो क्या होगा 6, और इसको भी प्लस करना है इस तरह से। तो इधर प्लस करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 2 और 1 3 और 2 5। फिर इसको प्लस करना है ये वाला, तो ये वाला कितना होगा 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 1 19, 19 और 8 27, तो लिख देते हैं 27। अब इसका काम हो गया, इसको जोड़ेंगे अब यहाँ से ये वाला, तो ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 0 6 6, यहाँ 6 और 6 12, तो 12। सिर्फ टेबल को जोड़ना है, ऐसा नहीं कि बाहर वाला को भी जोड़ते हैं ना। अब ये हो गया। ये देखते हैं कितना आएगा, तो 0 में 4 जोड़ना है, 4 ही होगा। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ 0 सिर्फ है, तो ये 0। क्लियर है। तो जोड़ के जो आया उसको आप एक एक करके लिखते जाना है। इधर 21 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 6 है तो 6 लिखेंगे, फिर 5 5 लिखेंगे, 27 तो 27 का 7 लिखेंगे। हासिल बच गया 2 और 2 चला जाएगा इसमें, तो 12 और 2 14 का 4, फिर हाथ में 1 बच गया, 1 चला जाएगा इसमें, तो 4 और 1 5। अब यहाँ से फिर 0, तो 0 को लिखना जरूरी नहीं है, मतलब इतना ही हो गया इसका आंसर। आप गुना करके भी देखिएगा दोनों को इस तरह से, तो भी इतना ही आएगा। क्लियर है। तो उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। एक और क्वेश्चन बनाते हैं तो इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें बनाते हैं थोड़ा बड़ा वाला, इसको बना रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन
तो इसमें 5 3 6, इसमें भी 3 नंबर है तो 3 टेबल 3 खंधा बनाना है, 1 2 3 1 2 3 ऊपर नीचे सर, फिर से तीनों को इस तरह से लाइन खींच के कर लेना है। अब इसको भरेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 5 3 6, ठीक है ये वाला। अब फिर से क्या करना, गुना करते जाना है, तो 5 5 25, तो 2 संख्या आ रहा है तो 2 और 5 यहाँ लिखेंगे, 25 हो गया। अब ये 3 इसका सीधा देखना है, इसका ऊपर 5 यहाँ 3, तो 5 दिया 15, तो 15 1 यहाँ 5 15 हो गया। अब यहाँ तो यहाँ 6 है और इसका ऊपर कितना है 5 से, तो 6 5 30, तो 3 और 0 30 होता है। अब यहाँ आएंगे तो यहाँ 3 है और इसका सीधा इधर 5 है, तो 5 दिया 15, तो 1 और 5 15। अब इसका सीधा 3, इधर 3 3 दिया 9, तो 0 और 9। अब ये 3 और 6, 3 6 18, तो 18 1 और 8 18। अब यहाँ 6 25 30 फिर से हो गया 30, 6 दिया 18, तो 1 और 8, फिर 6 6 36, तो 3 और 6। तो ये गुना का काम हो गया, ऐसा गुना करना है और इधर जोड़ना है। अब ठीक है, इधर तो ये जोड़ गुना ऐसे समझाने के लिख रहे हैं, तो साइन मत लिखिएगा। इसको जोड़ेंगे तो 6 है तो 6 ही रहेगा। इसको जोड़ते हैं 8 और 8 16 और 3 17 18 19, तो 19 हो गया। ये वाला जोड़ते हैं तो ये वाला कितना हो गया 9 और 1 10 और 1 11 11 हो गया। इसको जोड़ते हैं 5 3 8 और 5 3 8 यहाँ भी, तो 8 8 16, तो हो गया 16। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 1 7 आ गया 7। अब ये 2 है यहाँ सिर्फ, तो इसको 2। अब फिर से एक एक करके उतार देना है, तो 6 का 6 उतरेगा, 19 का 9 लिखेंगे, पूरा 19 नहीं लिखेंगे, एक यहाँ चला जाएगा, तो 12 और 1 11 और 1 12 होगा, तो 12 कर 2 हाथ में, फिर 1 बच गया वो यहाँ बढ़ जाएगा, तो 16 है पहले से, तो 16 और 1 17 17 का फिर 1 बचा जो कि यहाँ चल जाएगा, तो 7 में, तो 7 और 1 8। अब उसके बाद यहाँ 2 है, तो 2। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बच गया है, इसको आप अपने से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक इसको भी बता दे रहे थोड़ा सा। ये टेबल कैसे बनाना है उसको सिखा दे रही है। टेबल बना हुआ था तो बहुत को कन्फ्यूज होगा कि टेबल कैसे बनेगा, तो चलिए इसको अपने से एक टेबल यहाँ पे बना के देखते हैं। बिना स्केल का है, ऐसे ही बना दे रहे हैं, आप स्केल से अच्छा से बनाइएगा। ये दूरी है वो बराबर लेना है, ये वाला दूरी ये चारों लाइन जो है वो बराबर होना चाहिए, यानी वर्ग जैसा होना चाहिए, वर्गाकार। तो चलिए कोशिश करते हैं हम बनाने का। इस तरह से खींच देंगे, थोड़ा टेढ़ा होगा, बिना स्केल का कर रहे हैं। चलिए ठीक है, 3 भाग में करना है, तो इस तरह से। उसके बाद फिर ऊपर से भी 3 भाग करना है। देखिए छोटा बड़ा हो ही गया थोड़ा सा, तो स्केल से करेंगे, बराबर होना चाहिए सब, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, ऐसा कोना कोना, तो ये कोना कोना, फिर ये दोनों का कोना कोना मिला देना है, फिर इसमें तीनों का कोना कोना मिला देना है, इसमें ये तीनों का, और फिर इसमें ये हो गया। अब इसमें नंबर बैठा देना है, जैसे 104 का करना है तो 1 0 4, यहाँ भी 1 0 4, और फिर से वही गुना करते जाना है। उसके बाद जो इधर आएगा उसको जोड़ते जाना है। क्लियर है, चलिए इसको सॉल्व कर ही देते हैं। आप अपने से फिर से बना के देखिएगा, एग्जाम्पल में भी और क्वेश्चन है वो सबको, है ना। और वीडियो देखने के बाद ये सबको भी अपने से बना के देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। तो जिसको गुना करते हैं, चलिए 1 1 का 1, तो 0 1 लिखेंगे। अब यही 1 को 0 से करना है, तो 1 0 0 होता है, तो दोनों में क्या लग जाएगा 0 0। अब 1 चौके 4, तो 0 और 4। अब यहाँ 0 और 1, तो 0 होगा, तो 0 0 0 और 0, तो फिर से 0 होगा, तो फिर 0 0। अब ये 0 से 4 को करना है, तो फिर से 0 होगा, तो 0 0। काहे कि 0 से किसी को भी गुना करे तो 0 ही होता है। अब 4 से चलिए, 4 1 का 4, तो 0 4 लिखेंगे, फिर 4 0 0, तो 0 0 लिखेंगे, 4 चौके 16, तो 1 और 6 लिखेंगे। अब चलिए जोड़ेंगे इसको, तो 6 से जोड़े 6 हो गया। यहाँ पे 1 और 0 0 है, तो 1 ही होगा। यहाँ 0 0 दिख रहा है, 4 और 4 है दिख रहा है यहाँ, तो 4 4 8 होगा, 8। इधर देखें तो 0 0 0 सब में 0 है, तो यहाँ 0 ही होगा। यहाँ 1 और 0 है तो 1 होगा, और यहाँ 0 है तो 0। अब इसको उतार देना है अच्छा से, तो 6 1 फिर 8, इसमें तो कुछ हासिल नहीं बच रहा है, तो सीधा सीधा उतर जाएगा। फिर 0 फिर 1 फिर इधर 0, तो इधर का 0 को नहीं भी लिखेंगे चलेगा, यानी आंसर 1 0 8 1 6। ये हो गया आंसर।
क्लियर है? उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के वीडियो में 2 ही क्वेश्चन देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन लेकर के। उसमें भी बिना गुना किए वर्ग निकालना है 50 से 59 तक के संख्याओं का। तो उसका क्या मेथड है, उसका एक अलग तरीका है, तो उसको अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें 2 तरीका याद रखें और ये दोनों को रिवीजन करें। उसके बाद अगला वीडियो में अगला विधि आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।